हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के एक बेहद इंपॉर्टेंट लेटर का निपटारा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या होती है लेटर को लिखने में, बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम ऐसा तरीका बताएंगे, इतना सिंपल तरीके से लेटर को सिखाएंगे बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई इसके नंबर नहीं कटेंगे और आप सबसे पहले लेटर वाला क्वेश्चन ही फोड़ोगे। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जो लेटर आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, वो आता है 10 नंबर में। तो भाई यहां पर 10 नंबर की बात है और भाई 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं आपके अच्छे मार्क को लाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। भाई आपने भी लेटर लिखा होगा, हिंदी में जिसको हम पत्र बोलते हैं, खत आपने भी कभी लिखा होगा। भाई हो सकता है किसी को आपने खत दिया होगा, है ना, लेटर दिया होगा, तो आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, लेकिन वो लेटर यहां से अलग है ना। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों के लेटर किस टॉपिक पर है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। 2000 अगर हम बात करें 23 में भी ये बोर्ड एग्जाम में आया था और उसके बाद 2021 में भी आया था, 20 में। तो आपको लेटर लिखना किस टॉपिक पर है, चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एनुअल स्पोर्ट, कि आपको अपने प्रधानाचार्य को, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है। किसके लिए? एनुअल स्पोर्ट के लिए, यानी जो वार्षिक जो खेल होता है उसका आयोजन करना है। कि भाई साल भर में जो एक बार खेल का आयोजन किया जाता है भव्य तरीके से, उस आयोजन के लिए आपको प्रधानाचार्य को लेटर लिखना है कि सर हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में वार्षिक खेल का आयोजन किया जाए, है ना। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए लिखना कैसे है, देखिए ये लेटर है आपके, मतलब एक प्रकार का एप्लीकेशन की तरह, ठीक। और यहां पर बच्चों जो लेटर लिखने का तरीका है वो जैसे आप स्कूल में लिखते चले आए हैं वही है। आप शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखेंगे टू यानी किसके लिए है भाई, टू यानी को, किसको लिख रहे हो, तो वो चीज नीचे मेंशन करेंगे आप। इसके जस्ट नीचे नहीं बच्चों, थोड़ा साइड में लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि टू के बाद नीचे लिखेंगे कि द प्रिंसिपल एजी इंटर कॉलेज प्रयागराज। भाई आप कोई भी लिख दीजिए, भाई जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई भी नाम लिख दीजिए बच्चों, या आपने स्कूल कॉलेज का ही नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमने एजी इंटर कॉलेज प्रयागराज एक कॉलेज का नाम लिख दिया, एजी बोले तो अरविंद घोष, ठीक, इंटर कॉलेज प्रयागराज, ये पूरा एड्रेस लिखना है। और उसके बच्चों जस्ट मतलब इसी के नीचे आपको डेट मेंशन करना है, और डेट इस तरह से लिखना है जैसे 4 सितंबर यहां पर हमने लिख दिया 2023 हो गया, ठीक, यानी 2023, या फिर आप 2 फिर 0 XX लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और उसके बाद जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा विषय क्या है, हमारा विषय क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये चीज ना, अरे नहीं बबुआ ये चीज नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में यहां पर विषय की बात कर रहे हैं कि भाई हम किस समस्या पर बात कर रहे हैं, यानी हमको क्या नीड, हमें क्या जरूरत है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में अपने प्रधानाचार्य को लेटर लिख रहे हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे फॉर एनुअल स्पोर्ट, यानी वार्षिक खेल के लिए, ठीक है ना, जो वार्षिक खेल है उसी का आयोजन कराना है, तो उसके लिए लिख दिया है। नीचे लिखेंगे बच्चों सर, ठीक, सर लिखने के बाद कॉमा करेंगे। अब देखिएगा इतना आसान लिखा है रसगुल्लों कि आप कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए या कहीं भी कोई बुक्स उठा लीजिए, इतना आसान अगर आपको दिख जाए ना, उसके बाद आकर बोलिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। लिखना है बच्चों कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं, छात्रा हूं, कोई भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर वही चीज कि मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं। आगे लिखेंगे बच्चों कि आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज। कह रहा है कि आई एम राइटिंग, मैं ये पत्र लिख रहा हूं, मतलब दिस लेटर, इस पत्र को लिख रहा हूं, कि मैं यह पत्र लिख रहा हूं, यू माने आपको, टू अरेंज यानी व्यवस्थित करने के लिए या आयोजन करने के लिए, एन एनुअल स्पोर्ट वार्षिक खेल का इन आवर कॉलेज हमारे स्कूल में, कि मैं ये पत्र आपको क्या है हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में वार्षिक
खेल का आयोजन करने के लिए लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे भाई कि यू नो दैट, आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि जो स्पोर्ट होता है यानी खेल है वो क्या करता है भाई, माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है। ये बात हमको भी मालूम है बच्चों कि हम भाई अगर हम कोई खेल खेलते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देन डेफिनेटली ये श्योर है कि हम क्या होते हैं भाई कि हम मेंटली और फिजिकली क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे। तो वही चीज है कि यू नो दैट, आपको मालूम है कि स्पोर्ट कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि जो खेल होते हैं ये हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को एकदम स्वस्थ रखते हैं, एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स, और हमारी प्रतिभाओं को ही यानी हमारी प्रतिभा को भी उभारते हैं। जाहिर सी बात है भाई, किसी की रुचि खेल में है और उसने प्रैक्टिस किया, उसी के लिए दिन रात उसमें फोकस कर दिया, उसके बाद देखो बड़े ग्राउंड में इंटरनेशनल लेवल पर वो चला जाता है। ठीक, तो ये चीज होता है कि भाई वो हमारी यानी खेल हमारी प्रतिभा को भी नहीं मतलब उभारते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। आगे लिखेंगे बच्चों, दैट इज व्हाई वी रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट एंड यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि दैट इज व्हाई, यही कारण है कि कह रहा है कि वी रिक्वेस्ट यू टू, कि मेरी आपसे विनती है, यानी यही इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, या यही कारण है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट, मतलब वार्षिक खेल का आयोजन करने के लिए, एंड यू शुड इंस्पायर, कह रहा है अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, और आपको अन्य संस्थान को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी आपको क्या करना चाहिए भाई, कि मैं आपसे इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप कॉलेज में वार्षिक खेल का आयोजन कराएं, और आप क्या करें, दूसरे संस्थान को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि भाई आप भी अपने स्कूल में ये चीज करवाइए। ठीक, आगे यहां पर लिखना है नीचे लाइंस की, आई देयर फॉर, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट, फिर इसलिए मैं आपसे विनती है, मतलब इसलिए मेरी आपसे विनती है कि क्या है, एनुअल स्पोर्ट यानी वार्षिक खेल का आयोजन किया जाए। नीचे लिखेंगे होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और क्या है, होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या, कि आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की मुझे क्या है, उम्मीद है। यानी मैं आशा करता हूं कि आप क्या है, मेरे इस लेटर को भाई अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे, यानी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें देंगे। ठीक, तो ये होता है बच्चों, इस तरह से लेटर आप लिखेंगे। अब नीचे यहां से आपको लिख देना है कि योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। यहां पर आपका हितकारी या ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखना है, योर्स ओबीडियंटली लिख देंगे तो आपका आज्ञाकारी। भाई जाहिर सी बात है, गुरु हैं, शिष्य हैं, तो वो आज्ञा यानी भाई हमारे बड़े हैं, तो भाई यहां पर प्रधानाचार्य की बात हो रही है, तो उनके वो आज्ञाकारी शिष्य हैं, तो यहां पर योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी। ठीक ना, यहां नीचे XYZ कोई भी मेंशन कर दीजिए, ABCD, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लेटर लिख पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये लेटर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बेहद सरल तरीके से लेटर लिखना है। तो इसको अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से छाप कर रखना और एक बार दो बार लिख कर एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।